आपको बता देते हैं, नीट पेपर लीक विवाद पर अब सरकार एक्शन में है। सरकार ने सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी है और नीट की विवाद की जांच अब सीबीआई करेगी। आज होने वाली नीट पीजी की प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। तो नई परीक्षा की तारीख अब जल्द ही। हेल्थ मिनिस्ट्री ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का एग्जाम जो है एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि नई परीक्षा की तारीख जल्दी हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करेगी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का री एग्जाम होने जा रहा है। वहीं एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को हटाया गया। सुबोध कुमार की जगह प्रदीप सिंह को नया डीजी का प्रभार दिया गया है। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं प्रदीप सिंह। छात्रों की जिद के आगे सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई करेगी। यूजीसी नेट एग्जाम के बाद शिक्षा विभाग ने नीट पेपर लीक मामले को भी सीबीआई को सौंप दिया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की लड़ाई हर दिन बीतने के साथ और मजबूत होती जा रही है। एनटीए से लेकर सरकार तक नीट यूजीसी एंट्रेंस एग्जाम को बिल्कुल साफ सुथरा बताने की थ्योरी पर अभी तक चल रही थी, लेकिन छात्रों के आक्रोश के आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। पूरे देश में छात्र नीट के नतीजे आने के बाद से ही सड़क पर हैं। धांधली के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से निराश होकर छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। परीक्षा कैंसिल करने और सीबीआई जांच की मांग समेत सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने नीट परीक्षा में धांधली के लगातार मिल रहे सबूतों को देखते हुए सीबीआई को ये मामला सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया है। सुबोध कुमार सिंह की जगह पूर्व केंद्रीय सचिव प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हैं। प्रदीप सिंह खरोला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के सीएमडी हैं। मई 2024 को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में जरूर एनटीए को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जैसे जैसे एनटीए में गड़बड़ी के सबूत मिलने शुरू हुए, केंद्र ने सख्त रवैया अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन का भरोसा दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ लहजों में कहा, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीट, जेई और सीयूईटी कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एनटीए में सुधार और पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही 22 जून की आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून को लागू करने की अधिसूचना भी जारी की है और 24 घंटे के भीतर ही 2 बड़े फैसले ले लिए। पहला, नीट एग्जाम में धांधली की सीबीआई जांच और दूसरा, एनटीए के डीजी में बदलाव। पेपर लीक मामले में सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रवेश परीक्षाओं को दोष मुक्त रखने के लिए 2018 में एनटीए का गठन किया गया था, लेकिन एनटीए का मॉडल बार बार फेल हो रहा है। नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के नतीजों ने छात्रों के गुस्से को सड़क पर ला दिया। छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुजरात से लेकर बिहार तक पेपर लीक का खुलासा हो चुका है। पेपर लीक होने के सबूत भी मिल चुके हैं। बिहार में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई के हाथ न केवल अहम सबूत लगे हैं, बल्कि ईओयू ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी भी की है। नीट पेपर लीक में ईओयू ने अभी तक की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। ईओयू ने 21 जून तक की रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है। रिपोर्ट में सबूतों और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के इकबालिया बयान का भी जिक्र है। जलाए गए नीट यूजी प्रश्न पत्र बुकलेट को नंबर के साथ रिपोर्ट में रखा गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए पोस्ट डेटेड चेक का भी जिक्र किया गया है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया गया, रिपोर्ट में इसका भी सबूत है। पैसे के लेन देन को लेकर मिले सबूतों को लेकर उन सभी लोकेशन के बारे में भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है, जहां अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र और जवाब मुहैया कराए गए थे। ईओयू ने पटना में 4 अभ्यर्थियों समेत 13 आरोपियों से नीट पेपर लीक केस में पूछताछ की है। इस पूछताछ और जांच में मिले सबूतों के आधार पर ईओयू ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। ईओयू के मुताबिक बिहार में पेपर लीक केस का संजीव मुखिया मुख्य किरदार हो सकता है। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए पूरे बिहार में ईओयू छापेमारी कर रही है। नीट पेपर लीक केस के तार बिहार से झारखंड तक फैले हुए हैं।
ईओयू को पटना में जो जले हुए बुकलेट मिले हैं, माना जा रहा है कि हजारीबाग के एक सेंटर से लीक किया गया था। इस बीच देवघर से भी इसके लिंक होने के सबूत मिले हैं। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ईओयू के मुताबिक सभी 6 संदिग्ध आरोपी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। देवघर एम्स के पास देवपुरी इलाके में छिपे हुए थे। आरोपियों में से 5 लोग 2 दिन पहले ही यहाँ आए थे। 6वां आरोपी देवघर एम्स में गार्ड का काम करता था। शक के आधार पर पुलिस ने रेड डालकर सभी को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों में से एक का नाम चिंटू है, जिसके मोबाइल पर परीक्षा के एक दिन पहले नीट के पेपर और उसके आंसर आए थे, जिसे उसने अपने दूसरे साथी पिंटू के साथ मिलकर प्रिंट किया और पैसे देने वाले छात्रों को बांट दिया।